हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईपीडीसी के इस पूरे कोर्स में। और ये हमारे कोर्स का दूसरा वीडियो है, यानी कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, जिसके अंदर हमने सारे ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर लिया था। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके इसे अभी देख लीजिए। ये पूरा कोर्स 3 पार्ट में बनेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, ये अभी आप पार्ट 2 देख रहे हैं। और पार्ट 3 भी आप मेरे ख्याल से जब तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक आ चुका होगा, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं और अपनी आईपीडीसी की प्रिपरेशन को इन 3 वीडियो से आराम से कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 3 वीडियोस को देखने के बाद आप आईपीडीसी की एग्जाम को सिर्फ आराम से पास नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही में आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। राइट, तो बहुत अच्छे मार्क्स अगर चाहिए तो इन पूरे 3 वीडियोस को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। राइट, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और 50 एमसीक्यूज को। उसके बाद हम पार्ट 3 के अंदर कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। राइट, और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एमसीक्यूज के आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इन्हें समझा भी रहा हूँ, तो आपके साथ साथ प्रिपरेशन भी होगी। यानी कि एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर से आपको इन एमसीक्यूज को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस वीडियो को अपनी एग्जाम के एक दिन पहले ही देख रहे होंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी प्रिपरेशन का। आप आराम से बैठे बैठे इस वीडियो को देख ले और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगी आईपीडीसी के लिए। राइट, तो अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है कि which of these people had the following thought that led to their success, what happens if you divide 0 by 0। यानी कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे या तो फिर ऐसे कौन से इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से ऐसे कौन से इंसान थे जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन उनके माइंड में आया था कि व्हाट हैपन्स इफ यू डिवाइड 0 बाय 0, अगर 0 से 0 को डिवाइड करें तो इसका क्या आंसर आएगा। और हम सभी को इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासा रामानुजन। ठीक है, तो ये हमारा पहला एमसीक्यू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वन ऑफ आईपीडीसीज 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं होगा, देखो, तो इंटेलिजेंस होगा, इमोशनल होगा, एडेप्टेबिलिटी जो है वो नहीं होगा यहाँ पे। राइट, एडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन जैसी कोई भी चीज हमारी आईपीडीसी की वर्कबुक में नहीं दे रखी है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा यहाँ पे। उसके बाद है कि विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द 6 पावरफुल थॉट्स। इनमें से कौन सा 6 पावरफुल थॉट्स में से नहीं है जो वर्कबुक में दिए थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, चलो ये तो सही है। फिर ऑप्शन बी है व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, चलो ये भी सही है। फिर ऑप्शन सी है हाउ कैन आई गेट पीपल टू लाइक मी, तो लोग मुझे कैसे लाइक करेंगे। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट ये वर्कबुक में नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद चेंज बिगिंस सिंपली विथ, यहाँ पर क्या आएगा, तो चेंज बिगिंस सिंपली विथ अ थॉट, यहाँ पर आएगा इसका आंसर थॉट। नेक्स्ट है to adapt to new circumstance changes are essential, this is explained in the lecture using which example। तो नए परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के लिए हमें बदलाव की जरूरत होती है। ये किस लेक्चर में किस एग्जाम्पल में ये चीज समझाई गई थी। तो ये हमें फोर्ड का एग्जाम्पल देके ये बात समझाई गई थी वर्कबुक के अंदर और लेक्चर के अंदर, तो आप इस चीज को देख सकते हैं और ये इसी का इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following points is not one of the habits that Tom Colley, author of Change Your Habits, Change Your Life, discussed in his study of 233 self-made millionaires over a period of 5 years। तो इनमें से कौन सी चीज है जो उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर जो उनकी पॉइंट्स थे बराबर टॉम कॉर्ले ने जो बनाए थे, जो चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ वाली जो बुक है उसके अंदर कौन से पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया था इन दिए हुए ऑप्शन में से। तो पहला था दे गेट अप अर्ली, चलो वो सुबह जल्दी उठते थे, तो वो राइट है। उसके बाद दे स्लीप 4 आवर्स और लेस, तो ये चीज़ अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचिए तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि आप 4 घंटे से कम नींद लीजिए, क्योंकि ये बायोलॉजिकली अगर देखना चाहे तो ये सही चीज़ नहीं होगी। राइट, नेक्स्ट है हाउ डू हैबिट्स फॉर्म, हमारी आदतें कैसे बनती है। ये इसका आंसर होगा राइट, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है ट्रिगर, जब आप किसी चीज के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो, अगर आपको इनाम मिल रहा हो तो वो काम आप करोगे, और उसी चीज को अगर आप कंटिन्यूअसली डेली करो तो वो आपका रूटीन बन जाएगा। और जब आप उसको रूटीन में करोगे तो ऑब्वियसली आपको चेंजेस मिलेंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखाई देंगे, तो वो होगा आपका रिवॉर्ड। तो क्यू यानी कि ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड, यही इसी पूरे फॉर्मेट में हमारी जो हैबिट्स होती है वो फॉर्म होती है। राइट, तो ये भी हो गया हमारा एमसीक्यू। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आईपीडीसी वर्कबुक तेंदुलकर एंड टाटा आर व्हाट टाइप ऑफ पीपल, वो कैसे लोग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इमोशनल, लेजेंडरी और या फिर ऑर्डिनरी। तो अकॉर्डिंग टू वर्कबुक इसका आंसर होगा लेजेंडरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 1999 वर्ल्ड आईसीसी वर्ल्ड कप
ओके, ड्यूरिंग 1999 आईसीसी वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर फादर पास्ट अवे एट दैट टाइम ही became इमोशनली अनस्टेबल, क्या वो मानसिक संतुलन गुमा बैठे थे अपना? वॉज अनेबल टू कंटिन्यू प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, क्या वो वर्ल्ड कप नहीं खेले थे? रिफ्यूज टू अटेंड हिज फादर्स फाइनल राइट्स एंड कंटिन्यू टू प्ले क्रिकेट, अपने पिताजी की जो फाइनल राइट्स होती है वहां पर नहीं गए थे और उन्होंने क्रिकेट खेला था। तो फिर ऑप्शन डी मेंटेन्ड बैलेंस ऑफ माइंड, तो इसका सही आंसर होगा मेंटेन्ड बैलेंस ऑफ माइंड, यानी कि उन्होंने अपने दिमाग के संतुलन को बना के रखा। वो अपने फादर की फाइनल राइट्स में गए, वहां से फटाफट से वापस आए और फिर वो वर्ल्ड कप में खेले। तो ये होता है बैलेंस ऑफ माइंड, राइट। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ सचिन तेंदुलकर, डोंट स्टॉप ब्लैंक योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो यहां पर आपको पता चल ही गया होगा कि क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के पीछे भागना रोक मत देना, क्योंकि ड्रीम्स जो है वो ट्रू होते हैं। इसलिए आपका कुछ कोई भी ड्रीम हो उसके पीछे आपको पूरी मेहनत करनी है, कीप चेजिंग इट, ताकि आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनो। उसके बाद है व्हाट डिड टाटा डू फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, टाटा ने इंडिया के लोगों के लिए क्या किया? तो पहला है टाटा क्रिएटेड अ फ्री टेलीफोन सर्विस विथ अनलिमिटेड डेटा, नहीं ये तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी है टाटा क्रिएटेड एन अफोर्डेबल कार फॉर एवरी फैमिली, तो हाँ यही इसका आंसर होगा कि टाटा ने एक अफोर्डेबल कार बनाई जिसको हम कहते हैं नैनो फॉर एवरी फैमिली। और उसके बाद के जो दो ऑप्शन है वो है टाटा क्रिएटेड द लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन मुंबई, टाटा क्रिएटेड न्यू सबमरीन फॉर द मिलिट्री, नहीं ये सारे ऑप्शंस गलत है। अकॉर्डिंग टू वर्कबुक यही आंसर आएगा कि टाटा क्रिएटेड एन अफोर्डेबल कार फॉर एवरी फैमिली। ओके चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फैक्टर ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का की फैक्टर कौन सा नहीं है? ठीक है चलो, ऑप्शन ए है लिसनिंग विद आवर ईयर्स, चलो ये तो नहीं है, यस ये है। फिर लिसनिंग विद आवर आईज एंड बॉडी, चलो ये भी होगा। लिसनिंग विद आवर माइंड एंड हार्ट, ये भी होगा। लिसनिंग विद आवर ओपिनियन, ये नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग में ये चीज नहीं आती कि आप अपना खुद का ओपिनियन रखे किसी की बात को सुने। तो ये आंसर जो है वो आपका इसमें आएगा एमसीक्यू का कि कौन सा की फैक्टर नहीं है। ध्यान रखिए, इसने पूछा कि कौन सा की फैक्टर नहीं है, अगर ये पूछा था कौन सा की फैक्टर है तो ये बाकी के तीनों ऑप्शंस राइट होते। अब आगे है व्हाट आर द प्रूवन वेज टू शो द अदर पर्सन दैट यू आर कंप्लीटली एंगेज्ड इन द कॉन्वर्जेशन। अब आप कॉन्वर्जेशन में टोटली एंगेज्ड है, यानी कि आप उसकी बात को पूरे अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, वो चीज को दिखाने के लिए आपको क्या करना है? तो इसके राइट आंसर क्या होंगे? समराइजिंग द मेन पॉइंट्स, चलो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद आस्किंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, चलो ये बात भी सही है। तो आंसर आएगा सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। ओके चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट शुड अ पर्सन डू व्हाइल लिसनिंग टू समवन, जब हम किसी को सुन रहे हो तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? चलिए क्या है पहला ऑप्शन, थिंक अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर कॉन्वर्जेशन, नहीं। मेक इट लुक लाइक दे आर लिसनिंग, नहीं। ब्रेनस्टॉर्म ऑन होमवर्क, नहीं। गिव फुल अटेंशन टू द स्पीकर, यस ऑब्वियसली आंसर आएगा डी, गिव फुल अटेंशन टू द स्पीकर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है नेक्स्ट एमसीक्यू में, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन लिसनिंग विद आवर आईज, इनमें से कौन सी चीज है जो जिसका मतलब नहीं है लिसनिंग विद आवर आईज? ठीक है, तो पहला है मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, चलो ये तो होगा। फिर लिसनिंग वेल रीडिंग एट अ फोन मैसेज, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर नहीं होगा हमारा, कि भाई आप फोन का मैसेज पढ़ते पढ़ते किसी को सुनो, ये तो मतलब सरासर एकदम गलत स्टेटमेंट हो गई, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड वी नॉट अडॉप्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट चैलेंजेस, डिफिकल्ट चैलेंजेस के वक्त इनमें से कौन सी मेथड हमें अडॉप्ट नहीं करनी है? राइट चलो, तो पहला है फाइंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, चलो ये तो सही है। फाइंड समवन टू ब्लेम, नहीं ये मेरे ख्याल से गलत होगा। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम डालेंगे, किसी दूसरे को ब्लेम करेंगे, नहीं। राइट उसके बाद दे रखा है फाइंड वर्केबल सॉल्यूशंस, फाइंड असिस्टेंस, तो ये सारे ऑप्शंस तो सही है। राइट अब नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कोड फ्रॉम द वर्कबुक, लाइफ इज 10% what happens to us and 90% what happens to others, how we feel, having fun, how we respond to it। तो इसका सही आंसर होगा how we respond to it, कि हम किस तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं। राइट ओके चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्कबुक विच ऑफ दिस डज नॉट लीड अस टू फेलियर, तो वर्कबुक के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज हमें फेल नहीं होने देती? सेल्फ डाउट्स, फियर ऑफ फेलियर, फाइंडिंग सपोर्ट, या फिर मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो आंसर आएगा फाइंडिंग सपोर्ट, कि आप किसी का सपोर्ट फाइंड करें ऐसी सिचुएशन में जब आप को ऐसा लगे कि आप अभी थोड़े डाउन चल रहे हैं। राइट
ओके 69 देखते हैं। इन द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन कॉवी सेज दैट वी शुड स्टे इन विच वन ऑफ दिस सर्कल्स। तो हमें किस सर्कल में रहना चाहिए? तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Which famous failure is best known for later success in writing the international best-selling book series हैरी पॉटर? तो हैरी पॉटर बुक के कौन है राइटर या फिर ऑथर? तो हम कहेंगे जेके रॉलिंग। ठीक है, शी इज़ अ फीमेल और इन्होंने ये बुक लिखी थी। जब लिखी तो उस वक्त उनको उतने ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिले थे, बट देन आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक ये बनी, राइट। इनकी पूरी सीरीज आपने देखी होगी हैरी पॉटर, लेकिन उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए 71 है। हु वाज किक्ड आउट एज द सीईओ ऑफ एप्पल एट द एज ऑफ 30? तो एप्पल के सीईओ का नाम आपको पता होगा, स्टीव जॉब्स। 30 साल की उम्र में जिस कंपनी को उन्होंने खुद बनाया उसी कंपनी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। सोचो अब कैसे दिन है। विच ऑफ द बिलो साइंटिस्ट कैलकुलेटेड एन एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन फॉर पाई? पाई की एक्यूरेट वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी? तो ये हमने ट्रू फॉल्स वाले में भी देखा था। आंसर आएगा इसमें आर्यभट्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. Who stated this statement? तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि इंडियंस है, हम उनसे बहुत कुछ ओ करते हैं बिकॉज उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे काउंट करते हैं और इसके बिना कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी पॉसिबल नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये वाली स्टेटमेंट कही थी। ओके चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। छादयतत शशि सूयम शशनम महति च बुच्छाया। दिस संस्कृत श्लोका इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट थियरी? अब ऐसा कुछ भी आपको दिख जाए संस्कृत में तो ट्राई टू फाइंड द हिंट्स। अगर मैं आपको यहाँ पे हिंट देने की कोशिश करूँ, इफ यू सी हियर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शशि और सूयम। शशि का मतलब आपको पता है क्या होता है? मून। और सूयम का मतलब होता है सूर्य, यानी कि सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। ओके चलिए नेक्स्ट। वॉट रिसर्च डज जीरो प्रोजेक्ट फाउंडेशन डू? जीरो प्रोजेक्ट फाउंडेशन क्या रिसर्च करती है? तो इसका आंसर आएगा द ओरिजिन्स ऑफ द डिजिट जीरो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पेयर ऑफ टाइटल्स फ्रॉम बिलो बेस्ट सूट्स आर्यभट्ट ऋषि? यानी कि आर्यभट्ट ऋषि के प्रोफेशन को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, यानी कि आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टर्न साइंटिस्ट्स डिड नॉट रीड आर इंडियन स्क्रिप्चर्स टू सीक आइडियाज एंड इंस्पिरेशन? तो इनमें से कौन से थे जिन्होंने हमारी इंडियन बुक को नहीं पढ़ा था? इसका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अराउंड हाउ मेनी पीपल स्टडीड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन एट एनी वन टाइम? यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हमारी बहुत ही महान यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया के इतिहास में बहुत ही बड़ा उसका नाम है। तो उसमें एक साथ में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे? तो इसका आंसर आएगा 10,000, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन मेडिकल रिसर्चर डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गन रीजनरेशन टेक्निक? कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा बालकृष्णा माटापुरकर। तो ये एक इंडियन मेडिकल रिसर्चर थे जिन्होंने पहली ऑर्गन रीजनरेशन टेक्निक को डेवलप किया था, राइट। इनका नाम आप याद रख ले, बालकृष्णा माटापुरकर। ओके नेक्स्ट, which professor told Kalam this is not good enough Kalam, I expected much better from you? तो किस प्रोफेसर ने ऐसा कहा था कलाम को कि ये अभी गुड इनफ नहीं है, मैं अभी आपसे और बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ? तो ये इसका राइट आंसर अगर आप चेक करेंगे अपनी वर्कबुक में तो ये होगा प्रोफेसर श्रीनिवासन। ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अचीव्ड बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम? तो इनमें से कौन सी चीज डॉक्टर अब्दुल कलाम को नहीं मिली थी? तो इसका राइट आंसर आएगा पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, उनको पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला था, तो ये होगा पद्मश्री अवार्ड इसमें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज नॉट इफेक्टिव एट नेटवर्किंग? किस तरह का इंसान नेटवर्किंग में अच्छा नहीं होगा? तो समवन हु इज गुड एट लिसनिंग, चलो ये तो सही है। समवन हु इज गुड एट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, ये भी सही है। समवन हु स्टेज इन टच ओनली व्हेन दे नीड समथिंग, तो ये नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है, मतलब ये इफेक्टिव नेटवर्किंग में नहीं आता है ये वाला पॉइंट। तो हमारे एमसीक्यू का ये आंसर राइट होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज नॉट इफेक्टिव, कौन इफेक्टिव नहीं होगा नेटवर्किंग में? तो इसका आंसर आएगा ऐसा इंसान जो उसी वक्त आपके सामने आएगा जब उसको खुद कोई जरूरत होगी, उसके अलावा वो आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, राइट। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जो जरूरत के वक्त गायब हो जाते हैं और जब उनको जरूरत होती है तभी हमारे साथ आते हैं, मतलब हमसे बात करने आते हैं, राइट। ओके नाउ 83
क्या बोल रहा है कि एज पर द आईपीडीसी वर्कबुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप स्किल, इसमें से कौन सी लीडरशिप स्किल नहीं है? तो आंसर आएगा बिकम अ पेंटर, बिकम अ पेंटर इज नॉट अ लीडरशिप स्किल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आईपीडीसी वर्कबुक। नाउ नेक्स्ट है 84, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द आइडियल एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट वाज यूज्ड एज अ केस स्टडी इन द लेक्चर। तो यहाँ पर केस स्टडी के लिए कौन सा एग्जांपल लिया गया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले चैप्टर में? तो इसका आंसर आएगा द स्वामी नारायण अक्षरधाम, ठीक है, इस एग्जांपल को लेकर समझाया गया था अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईपीडीसी वर्कबुक के अंदर। उसके बाद 85 क्या है? विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल का? तो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ध्यान से देख लो इसे। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट, टाइम एफिशिएंसी एंड रिसोर्सेज। तो इसका राइट आंसर आएगा एनवायरमेंटल इंपैक्ट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर नॉट वाले एमसीक्यूज सॉरी नॉट वाले एमसीक्यूज आपको ज्यादा दे रखे हैं, तो आपको वैसे एमसीक्यूज ध्यान से पढ़ने होंगे। अब जल्दी जल्दी में आधा एमसीक्यू पढ़ के जो आंसर नहीं आने वाला है उसको टिक करके मत आ जाना, ठीक है, तो इस चीज में आप कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर आएगा आंसर एनवायरमेंटल इंपैक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 86, मैनेजमेंट इन एनी फील्ड ब्रिंग्स फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्टिमल रिजल्ट्स विद मिनिमल एफर्ट, मिनिमल रिजल्ट्स विद ऑप्टिमल एफर्ट्स, हार्ड वर्क विथ नो रिजल्ट्स, नो वर्क विथ नो रिजल्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैनेजमेंट इन एनी फील्ड ब्रिंग्स फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैनेजमेंट अगर सही तरीके से किया जाए तो कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से हमें आउटपुट में मिलेगी? तो ऑप्टिमल रिजल्ट्स विथ मिनिमल एफर्ट, कि कम एफर्ट लगा के आप अगर आपने सही से मैनेजमेंट किया है तो आपको एफर्ट भी कम लगाने पड़ेंगे और उसके रिटर्न में आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फ्लिप साइड ऑफ सोशल मीडिया इन द आईपीडीसी वर्कबुक, यानी कि इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज आईपीडीसी की वर्कबुक में नहीं दिया गया है? तो क्या आएगा? फोमो, नेगेटिव बॉडी इमेज, हेल्दी स्लिप पैटर्न्स, पुअर कंसंट्रेशन। तो हेल्दी स्लिप पैटर्न्स ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है, राइट। एज पर प्रमुख स्वामी महाराज, इज टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग और अ कर्स? तो यहां पर क्या आएगा? इट इज अ ब्लेसिंग विद इट्स डिस्क्रीट यूसेज एंड इज अ कर्स विदाउट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लेसिंग है अगर हम उसको कंट्रोल्ड मैनर में यूज करें, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा हम कंट्रोल रखें, उतना ज्यादा यूज ना करें, जितनी जरूरत है उतना यूज करें। और अगर हमने वैसे नहीं किया तो ये हमारे लिए एक कर्स है, यानी कि एक श्राप है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who told journalists that his children have not used the iPad and he put a limit on how much technology his kids use at home? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा स्टीव जॉब्स, ठीक है। His children have not used the iPad and he put a limit on how much technology his kids use at home. ओके, चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज हार्मफुल, कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हार्मफुल है? पहला है अवॉइडेंस ऑफ फोन यूसेज इन द मिडल ऑफ द नाइट, स्पेंडिंग मोर देन 5 hours a day on the phone, prevention of the misuse of social media, turn your phone on airplane mode while studying, ठीक है। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हार्मफुल होगी? तो यहाँ पर होगा स्पेंडिंग मोर देन 5 hours a day on the phone, कि अगर आप 5 घंटे से ज्यादा दिन में मोबाइल को यूज करते हैं देन इट इज ऑब्वियसली हार्मफुल फॉर यू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। द आईपीडीसी लेसन टॉट अस टू कीप फेथ इन 3 things, विच ऑफ द बिलो वाज नॉट वन ऑफ देम। तो इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? तो यहाँ पर है फेथ इन आवरसेल्व्स, चलो ये तो था। फेथ इन द सिस्टम ये नहीं था, ठीक है। उसके बाद फेथ इन अदर्स और फेथ इन गॉड तो था, तो यहाँ पे आंसर आएगा फेथ इन द सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस डिड अरुणिमा सिन्हा लूज हर लेग? तो किस वजह से उनका एक्सीडेंट, मतलब किस चीज का एक्सीडेंट हुआ था या तो फिर क्या हुआ था जिसकी वजह से उनका पैर जो था वो उन्होंने घुमा दिया? तो इसका आंसर आएगा अ ट्रेन क्रश्ड हर लेग, ठीक है। उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका पैर कट गया था। नेक्स्ट है अरुणिमा सिन्हा रिसीव्ड अ कॉल लेटर फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर आएगा CISF। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन ब्रेन हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी न्यूरॉन्स? हमारे माइंड में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 100 बिलियन न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है द ह्यूमन ब्रेन टेक्स अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग टू प्रोसेस द थिंग्स वी सी? तो कितने सेकंड लगते हैं किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए जो हम देखते हैं? तो इसका आंसर आएगा 13 मिलीसेकंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग कोट। हैविंग समवन टू लव इज ब्लैंक,
हैविंग समवेयर टू गो इज ब्लैंक एंड हैविंग बोथ इज ब्लैंक। तो हैविंग समवन टू लव, whom टू लव, किसे प्यार करना है, तो फैमिली। तो चलिए फैमिली वाला कौन सा है, ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद है हैविंग समवेयर टू गो, तो कहाँ जाना है, होम में, तो ये आ गया होम उसके बाद वाला। एंड हैविंग बोथ, अगर दोनों चीजें हैं तो दैट इज अ ब्लेसिंग, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज, होम इज वेयर द हार्ट इज, तो ये आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आईपीडीसी वर्कबुक फैमिली गेट टुगेदर्स शुड टेक प्लेस एटलीस्ट, तो मतलब कितनी बार होने चाहिए फैमिली गेट टुगेदर्स अकॉर्डिंग टू द वर्कबुक ऑफ आईपीडीसी, आंसर आएगा वंस एवरी वीक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इंटेंशन शुड वी कीप व्हेन परफॉर्मिंग सेवा, जब हम सेवा करते हैं तो हमें कौन सा इंटेंशन हमारे माइंड में रखना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा टू हेल्प अदर्स। ओके, दिस इज द इंटेंशन विच वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग सेवा। और लास्ट एमसीक्यू है आज के इस वीडियो का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड वी नॉट यूज व्हेन परफॉर्मिंग सेवा, जब हम सेवा कर रहे हो तो इसमें से कौन सी चीज हमें नहीं करनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, सर्व विथ लव नहीं, बी थैंकफुल नहीं, बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस नहीं, आंसर आएगा सर्व टू गेट प्रेज्ड। यानी कि जब भी हम किसी की सेवा करें तो हमें सामने से किसी भी प्रकार की तारीफ को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो इंसान हमारी तारीफ करेगा। हमें सेवा करनी है क्योंकि हम दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने 100 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि ये सारे एमसीक्यूज आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपके एग्जाम में इन सभी एमसीक्यूज में से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दिखे तो फिर से आके कमेंट करिएगा कि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिले, और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बस यही आपसे कहना था, पार्ट 3 जो है वो मैं बहुत ही रिसेंटली अपलोड कर दूंगा। मेरे ख्याल से जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक पार्ट 3 आ ही चुका होगा, तो आप उसे भी फटाफट से जाके देख लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाए और आईपीडीसी के अंदर आप धूम मचा दें, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।